नमस्ते, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रहरी चैनल में। हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश और सत्यार्थ प्रकाश के अंत में ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने एक बड़ा विशेष प्रकरण दिया है, आखिर सनातन क्या है? हम लोगों के मन में कई सवाल उमड़ते होंगे। हम लोगों ने 2 शब्द सुने हैं, विशेषकर भारत में, जो लोग भारतीय संस्कृति में पले हैं, बढ़े हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं, वो प्रायः 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, सनातन धर्म और हिंदू धर्म। कई बार लोग सनातन धर्म और हिंदू धर्म दोनों को एक मान करके चलते हैं। यद्यपि हिंदू धर्म सनातन धर्म का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है, लेकिन फिर सनातन आखिर क्या है? ऋषि दयानंद सरस्वती जी सनातन किसे मानते हैं? क्या दयानंद सरस्वती जी सनातन धर्म को अलग तौर पे मानते हैं, अलग रूप में मानते हैं, या वो सनातन धर्मी हैं भी या नहीं? ये बहुत सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर तो आपको आज की कक्षा में मिल ही जाएंगे अवश्य, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, क्या दयानंद सरस्वती जी सनातन धर्मी थे? हाँ, दयानंद सरस्वती जी सनातन धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उनके अनुसार सनातन धर्म की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है सनातन की? तो आइए सनातन की परिभाषा को समझ लेते हैं। स्वामी जी लिखते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात साम्राज्य सार्वजनिक धर्म जिसको लोग सदा से मानते आए हैं, मानेंगे और आज भी मान रहे हैं, इसलिए इनको मैं सनातन और नित्य धर्म मानता हूं, जिसका विरोध कोई भी न हो सके। ध्यान दीजिए, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। स्वामी जी कहते हैं, सनातन की पहली पहचान यह होनी चाहिए कि वो सर्वतंत्र सिद्धांत हो। सर्वतंत्र सिद्धांत क्या होता है? ऐसा सिद्धांत जिसे हर संप्रदाय मानता हो, ऐसा सिद्धांत जिस पर हर एक समुदाय विश्वास करता हो, स्वीकार करता हो। अब आप कहेंगे, हर समुदाय तो किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। जिस बात को वैदिक धर्मी सनातन धर्मी लोग मानते हैं, उसे इस्लाम वाले नहीं मानते, ईसाइयत वाले नहीं मानते, और जिसे ईसाई लोग मानते हैं उसे हिंदू, जैन, बौद्ध और मुस्लिम नहीं मानते। ऐसे हर एक मत में कोई ना कोई बात, कोई ना कोई क्या, लगभग हर बात ऐसी है जिसे दूसरे संप्रदाय वाले नहीं मानते। लेकिन यही हमारी गलत फहमी है, गलत सोच। सर्वतंत्र सिद्धांत हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान सब जगह है। अब इस सब जगह को आप कहेंगे इस्लाम वाले नहीं मानते, सातवें आसमान पर ईसाई नहीं मानते, हिंदू भी नहीं मानते, सिख बौद्ध जैन भी नहीं मानते, लेकिन नहीं, परमेश्वर सब जगह ही से सब मानते हैं। आप किसी हिंदू से जाकर के पूछिएगा कि क्या भगवान सब जगह है, तो वो कहेगा हाँ, भगवान सब स्थानों पर है। फिर आप पूछेंगे तो मंदिर ही क्यों जाते हो, फिर मंदिर की मूर्ति में ही भगवान को क्यों पूछते हो? तो वो अलग अलग तरह के तर्क देगा इसके लिए कि नहीं, हमें तो एक आलम्बन चाहिए, हमें तो एक सहारा चाहिए ताकि हम अपना ध्यान लगा सकें। जैसे पानी सब स्थानों पर है पर पी थोड़ा ही सकते हैं, पीने के लिए तो गिलास में भरना पड़ेगा, ठीक उसी तरह से भगवान सब जगह है पर भक्ति तो एक स्थान पर ही कर सकते हैं। तर्क बहुत सारे आ जाएंगे, पर इस बात को नहीं नकार पाएंगे कि ईश्वर सब स्थानों पर है। ऐसे आप इस्लाम में जाइए, उनसे पूछिएगा अल्लाह देख रहा है कि नहीं तुम्हें, खुदा देख रहा है कि नहीं? बोले हाँ देख रहा है। कैसे देख रहा है? तुम्हारे आसपास है? अरे खुदा तो हमारे आसपास है, बिल्कुल आसपास है। यानी वो भी ये मानेंगे जरूर कि खुदा है, जहां मैं हूं वहां खुदा है। आप ईसाइयत में चले जाइए, गॉड कहां पर है? बोले सब जगह पर है। आप जैन और बौद्ध जो कि ईश्वर को मानते ही नहीं है, लेकिन वो भी एक ऐसी सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसने इस संसार को बनाया है, नाम अलग देते रहें, नाम में अंतर हो सकता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, ऐसे सिद्धांत जिन्हें कोई न मना कर सके, जो सर्वतंत्र सिद्धांत हो, हर तंत्र, हर समुदाय, हर संप्रदाय जिसे स्वीकार करता हो। जैसे जैसे कि चोरी नहीं करनी चाहिए, हर समुदाय स्वीकार करता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर संप्रदाय स्वीकार करता है। दूसरों के अधिकार नहीं छीनने चाहिए, हर संप्रदाय स्वीकार करता है। ऐसी बातें जिसे सब स्वीकार करते हो, वो कहलाती है सनातन। सनातन की अगली परिभाषा स्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं जिसे लोग आज भी मान रहे हैं, पहले भी मानते थे और आगे भी मानते रहेंगे, उसे कहते हैं सनातन। क्या ऐसी कोई बात है जिसे लोग पहले भी मानते थे, आज भी मान रहे हैं, आगे भी मानते रहेंगे? हाँ, उदाहरण के रूप में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है,
इसे जो कोई बुद्धिमान पहले था प्राचीन काल में उसने भी स्वीकार किया, चाहे वो ईसाई मत को मानने वाला गैलीलियो ही क्यों ना हो, स्वीकारा। आज के लोग चाहे वो किसी भी संप्रदाय से संबंध क्यों ना रखते हो, अगर आप उनके सामने कहेंगे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो मानना पड़ेगा। और आगे भी जो सत्य है उसे सब लोग मानेंगे। यह हुआ सनातन। यानी कि जो ऐसे नियम हैं जिन्हें तीन समयों में, तीनों कालों में नकारा नहीं जा सकता, डिनाई नहीं किया जा सकता, वो है सनातन धर्म। फिर आगे कहते हैं कि जिसे आप्त अर्थात सत्य को स्वीकार करने वाले लोग, सत्यवादी लोग, सत्यकारी लोग, जो सच ही करते हैं, यानी दुनिया के अच्छे लोग, कुछ जेंटलमैन लोग, कुछ संभ्रांत लोग, परोपकारी लोग, पक्षपात न करने वाले लोग, जिसे ठीक मानते हैं वही सबको मानना चाहिए। यानी एक तरह से मैं कहूं कि ऋषि कह रहे हैं बुद्धिमान लोग जो बड़े सोच विचार करके, बड़ा शोध करके, बड़े परीक्षण करके जिस बात की घोषणा करते हैं उसे सबको मान लेना चाहिए, वही सनातन है। और आज का विज्ञान या फिर भविष्य का विज्ञान, जो बातें सिद्ध हो चुकी हैं या आगे सिद्ध होंगी भी, कहीं भी वेद उससे विपरीत नहीं जाता। या मैं यूं कहूं कि जब वेद संसार में आया, वेद का ज्ञान, तो उस वेद के ज्ञान का संसारिक विज्ञान से कोई विरोध नहीं है। वेद और विज्ञान एक साथ चलते हैं क्योंकि वेद में वैज्ञानिक बातें ही लिखी हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं मैं बस उसी को मानता हूं। और क्या परिभाषा करते हैं, वो कहते हैं जो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत लोगों तक वेद आदि शास्त्र हैं और ऋषियों की बातें हैं। यानी वेद, उसे तो बिल्कुल 100% मैं स्वीकार करता हूं। और जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों तक की बातें हैं, ब्रह्मा सृष्टि के आदि ऋषि हैं, सबसे पहले ऋषि, प्रथम ऋषि। और जैमिनी अभी आधुनिक काल की बात छोड़ दीजिए, लेकिन प्राचीन काल के सबसे अंतिम ऋषि माने जाते हैं। तो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि तक जो ऋषियों की बातें हैं मैं उन्हें स्वीकार करता हूं, और वही सबको स्वीकार करनी भी चाहिए। क्योंकि ऋषि का मतलब होता है जिस व्यक्ति का अपना कोई लालच ना हो, जिसकी अपनी कोई लोकेशना ना हो, दुनिया मुझे अच्छा समझे ये भावना ना हो, कोई लोभ ना हो, पैसा मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, पुत्रेष्णा ना हो, ये मेरा है ये पराया है, ये मेरा बेटा है ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा परिचित है ये मेरा परिचित नहीं है, ऐसी भावना जिसके अंदर ना हो, वो व्यक्ति कभी पक्षपात नहीं कर सकता। ऐसे पक्षपात रहित लोगों को ही ऋषि कहा जाता था। साथ ही साथ जो बुद्धिमान भी हैं, निर्बुद्धि नहीं है, बुद्धिमान लोग जो निष्पक्ष हैं उन्हें ऋषि की पदवी दी जाती थी। ऐसे व्यक्ति जब कोई बात कहेंगे, सुनाएंगे, वो बात गलत नहीं हो सकती। इसलिए स्वामी जी कहते हैं ऐसे लोगों की बातें सनातन हैं, मैं उन्हीं को मानता हूं और उन्हीं को मैं अब सबको बताऊंगा। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो लोगों को विरोध लग सकती है, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो सनातन के अपने विचार हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं दयानंद सरस्वती जी को अपनी बात कहनी चाहिए थी, आर्य समाज को अपनी बात रखनी चाहिए, दूसरे का खंडन नहीं करना चाहिए। पर दयानंद सरस्वती जी ने तो दोनों काम किए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है और गलत का खंडन भी किया है। तो सत्य का मंडन और असत्य का, गलत का खंडन, ये स्वामी जी की शैली रही है। और इसके बाद ये आवश्यक हो जाता है बताना कि मैं क्या मानता हूं। खंडन कर दिया, मंडन भी कर दिया, सही भी बता दिया, गलत भी बता दिया, मैं क्या मानता हूं वो बताना बाकी रह गया है। स्वामी जी कहते हैं पहले तो मैं घोषणा कर देता हूं कि जो सनातन है, जो वेद में लिखा है, जिसको कभी भी नकारा नहीं जा सकता, आज, कल और बीता हुआ कल, इन तीनों कालों में, भूत, भविष्य और वर्तमान में जो बात सही सिद्ध होती है मैं उसे मानता हूं, और जो ऋषि स्वीकार करते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूं, और उसी को मैं अब आपके सामने रखूंगा। इसलिए कह रहे हैं ऋषि, मेरा कोई नया कल्पना या मत मतांतर चलाने का लेश मात्र भी उद्देश्य नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपना कोई नया संप्रदाय खड़ा कर दूं, मैं अपना कोई गुरुडम चला दूं। इसलिए आप देखेंगे आर्य समाज आपको अकेली ऐसी संस्था मिलेगी, अकेली, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं, कि जिसमें संचालक, संस्थापक हैं एक गुरु, धार्मिक गुरु, दयानंद सरस्वती, सन्यासी, गुरु, साधु, धार्मिक, जो आप पदवी दे सकते हैं, आचार्य,
वो सारे गुण उन्होंने उनमें हैं। उन्होंने संगठन का निर्माण किया और दुनिया में जितने भी संगठन आज तक साधु, आचार्य, विद्वान किसी ने भी बनाए, सन्यासी ने, वो धीरे धीरे जाकर के बाबा वाक्यम प्रमाणम पर समाप्त हो जाते हैं। यानी नहीं, हमारे गुरुजी की बात से आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इससे 2 कदम आगे नहीं निकल सकते। अगर गुरुजी ने लिखा है अंतिम है, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, तुम्हें गलत सिद्ध कर देंगे। विज्ञान कोई बात कहता हो हम नकार देंगे, हम नहीं मानेंगे, बात गुरुजी की मानी जाएगी। आर्य समाज अकेला ऐसा संगठन है जो अपने गुरु ऋषि दयानंद सरस्वती की बातों की भी समीक्षा कर सकता है, क्योंकि ऋषि अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने छूट दी है कि मेरी बात भी अगर गलत लगे तो उस गलत को स्वीकार कर लेना, मान लेना कि गलत है और फिर सच की खोज में निकल पड़ना। अकेले ऐसे व्यक्ति, इसलिए आर्य समाज में कोई भी व्यक्ति ऋषि दयानंद सरस्वती जी की समालोचना कर सकता है, उसे अधिकार है। स्वयं आर्य समाज के विद्वान ही कई बार कह देते हैं ये स्वामी जी की पंक्ति गलत है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, कह सकते हैं, ये स्वाभाविक है, तभी तो सच सामने आएगा। इसलिए ऋषि कहते हैं मेरा अपना कोई नया मत या नई कोई कल्पना चलाने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। तो फिर उद्देश्य क्या है, फिर आर्य समाज बनाया क्यों, सत्यार्थ प्रकाश लिखी क्यों? तो वो कहते हैं कि जो सच है, जो मुझे सच लगा, बस मैं उसी को मानता हूं, उसी को मनवाना चाहता हूं, और जो गलत है, असत्य है, उसको मैं स्वयं भी छोड़ दूंगा, छोड़ रखा है, और दूसरों से भी ये प्रयास करूंगा वो भी छोड़ दें। बस यही एकमात्र उद्देश्य है। और साथ ही साथ मेरा अपना कोई नई बात इसमें नहीं मिलेगी, बल्कि जो बातें मेरे से पहले मेरे पूर्वज, मेरे से बड़े विद्वान, मेरे से बड़े साधु सन्यासी बड़ी वर्षों के परिश्रम से लिख आए हैं, उन्होंने मेरे से पहले जो खोज की है, जो शोध किए हैं, जो परीक्षण किए हैं, उन्होंने जो निचोड़ निकाला है, वो निचोड़ बड़ा काम का है, लोग उसको भूल चुके हैं। मेरा दायित्व है उस खोज को आप तक पहुंचाना, बस। कि आज के समय में लोग सही को छोड़कर गलत को चुनाव करने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि सही बातें लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं, गलत बातें जल्दी लोग स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? गलत बातों को करने में तो बुद्धि नहीं खपानी पड़ती, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता, और साथ में कुछ छोड़ना भी नहीं, त्यागना भी नहीं है, तो बड़े आराम से नाच गाना आराम से हो जाता है। कथा कहानी यही तो सुननी है, तो सुन लेते हैं, थोड़ी सी देर कहानी सुन करके बोल सत्यनारायण महाराज की जय ही तो बोलनी है, इतना ही तो करना है। इतने मात्र से अगर हम धार्मिक बनते हैं तो इससे बढ़िया क्या? स्वामी जी कहते हैं नहीं, जो बात बुद्धि पर खरी उतरती हो मैं वो बताऊंगा आपको, और मेरा अपना कुछ नहीं है इसमें, जो मेरे से बड़े विद्वान लोगों ने दिया है बस उसे मैं आगे सौंप रहा हूं। बुरी बातें लोगों को जल्दी अच्छी लग जाती हैं, क्योंकि इसमें कोई दबाव नहीं होता। अच्छी बातों के लिए परिश्रम करना पड़ता है, जैसे व्यायाम करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, पढ़ने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, रोटी खाने के लिए रोटी बनानी पड़ती है, खेती करनी पड़ती है। लेकिन बुरे कामों के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं, झपट्टा मार के चेन छीन ली, एक बार में ही खूब सारा पैसा। धीरे धीरे परिश्रम करके सही का रास्ता चलता है और एकदम से झटके से बुरे का रास्ता चलता है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि मैं जो आप भूल चुके हो उसे दोबारा याद दिलाना चाहता हूं। और कोई अगर सोचे कि मैं शायद पक्षपात में आकर के कोई बात कह रहा हूं, ना, मैं बिल्कुल पक्षपात से कोई बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि अगर मैं पक्षपात कर रहा होता तो मैंने भारत में जन्म लिया है, भारत में भी हिंदू माता पिता के घर जन्म लिया है, मैं पढ़ा भी एक हिंदू गुरु से हूं, मैं हिंदू का प्रचार करता ना। हिंदुत्व में जो कुछ कमियां हैं, जैसे अंधविश्वास हैं, जैसे कुछ कुरीतियां हैं, जैसे अवतारवाद है, मैं इनका भी समर्थन करने लगता। जैसे गणेश जी का सूंड है, मैं उसका समर्थन करने लगता। जैसे ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, मैं उनका समर्थन करने लगता। ऐसी बहुत सारी बातें जिनका समर्थन किया जा सकता है। जैसे शिव की मूर्ति बनाई जाती है, गले में सांपों की माला है, सर पर चंद्रमा है, मैं उस पर भी भरोसा करके उसका प्रचार करने लगता। पर मैं ऐसा नहीं करता हूं, बल्कि मैंने प्रयास किया है ये देखने का कि आखिर इसमें सच क्या है, और मैं उस सच तक पहुंचा। बस उसी सच को आपके सामने रख रहा हूं। उस सच में हो सकता है कहीं कहीं हिंदुओं को अपना विरोध लग जाए, हो सकता है कहीं कहीं मुसलमानों को अपना विरोध लग जाए, हो सकता है कहीं कहीं पर ईसाइयों को विरोध लग जाए,
कहीं कहीं पर जैन और बौद्धों को भी अपना विरोध लग सकता है, 100% लग सकता है। पर स्वामी जी कह रहे हैं इसी से पता चलता है कि मैं पक्षपाती नहीं हूं। अगर पक्षपात मेरे भीतर होता तो मैं भी किसी एक विचार को आप लोगों को बता रहा होता, समझा रहा होता, पर नहीं। जहां जहां जो अच्छा है उसे चुन करके बस आपके सामने तक सौंप रहा हूं। हो सकता है वो अच्छाई वैदिक धर्म में हो, जबकि स्वामी जी कहते हैं कि मैं तो वेद को ही अंतिम मानता हूं, लेकिन फिर हो सकता है हिंदुत्व में से बहुत सारी अच्छाई निकाल ली हो उन्होंने अच्छाई जैनियों से निकाल ली हो, जैन मत से। उन्होंने अच्छाई बौद्ध मत से निकाली हो सकता है उन्होंने अच्छाई ईसाइयों और मुसलमानों में से निकाली हो, पर अंतिम रूप में वो कहते हैं जो कुछ अच्छा है वो वेद का है। वेद से ही बाकी चीजें दुनिया तक फैली हैं। तो जो जो अच्छाई आज संसार में है वो वेद से ही फैली है, और जो जो बुराइयां हैं वो उनके घर की हैं, अपनी खुद की हैं। इसलिए अच्छाई अच्छाई सब स्वीकार कर लो, बुराई बुराई सब छोड़ दो। और हां, इसमें बहुत समस्याएं आने वाली हैं। सबसे बड़ी समस्या आएगी अपने और पराये का भेदभाव, बलवान और कमजोर का भेदभाव। मतलब अरे जो मेरा अपना होगा उसका मैं समर्थन करूंगा, और जो मेरा पराया होगा उसका मैं विरोध कर जाऊंगा। जो बलवान होगा मैं उसकी बात का समर्थन कर दूंगा, और जो निर्बल होगा मैं उसकी बात का विरोध कर दूंगा। दुनिया इसी ढर्रे पर चल रही है। एक विचार प्रबल है संसार में, सब उसी ढर्रे पे जा रहे हैं, भेड़ चाल। अच्छा, ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है, चलो हम भी इसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। अच्छा, लोग इसे ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, चलो हम इससे उल्टा चल पड़ते हैं, हम इसे छोड़ देते हैं। स्वामी जी कहते हैं नहीं, वो कहते हैं सबसे पहले हमें मनुष्य बनना पड़ेगा। अगर हमें सनातन को समझना है तो हमें मनुष्य पन्ने को समझना पड़ेगा। तो बोले मनुष्य क्या होता है? तो कहते देखो, 4 पैर, 2 कान, एक मुंह, 2 आंखें, ये सब तो जानवरों के पास भी होती हैं, लेकिन मनुष्य के पास क्या विशेष बात है? अरे जानवर जो होता है वो सही गलत का चुनाव नहीं करता, उसे जैसा बना दिया गया है बस उसे फॉलो करता है। वो ये नहीं देखता कि मुझे किसी के लिए खाना छोड़ना है, अपना पेट भर गया बाकी खत्म, अब वो सड़ रहा है, बेकार हो रहा है, कोई लेना देना नहीं। पर मनुष्य की पहचान, ऋषि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, कौन है मनुष्य? मनुष्य कौन है ये हम कल समझेंगे। आज बस हमने ये समझ लिया कि सनातन धर्म क्या है। ऋषि दयानंद सनातन किसे मानते हैं? सार रूप में कहूं तो जो तीनों कालों में कभी न बदले, वो सनातन। जिसे कोई व्यक्ति नकार न सके, वो सनातन। जिसे दुनिया के बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग और पक्षपात रहित लोग मानते हो, वो सनातन। सनातन कोई चलती फिरती चीज नहीं है कि जिसमें कुछ भी मिलावट हो जाए। सही भी सनातन, गलत भी सनातन नहीं। और जहां सही गलत दोनों का मिक्सचर है, मिलावट है, वो सनातन कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए सनातन का मतलब ऋषि स्पष्ट कर देते हैं, और यही परिभाषा एक सटीक परिभाषा है। बाकी ईश्वर की मनुष्य की क्या परिभाषा है वो हम कल समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कल पुनः मिलेंगे। ओम शम।